आप देख रहे हैं 8 बजे का कोरोना बुलेटिन। अहमदाबाद के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इमरान खेड़ावाला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला कल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह राज्य मंत्री से भी मिले थे। इस बीच उनके पास कांग्रेस के 2 और विधायक भी शामिल थे। साथ ही उन्होंने कई पत्रकारों के साथ इंटरव्यू भी किया था। इसके बाद वो कई पुलिस अधिकारियों से भी मिले थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि इमरान खेड़ावाला कोरोना टेस्ट करवाने के बाद मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल होने गए थे, जबकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी। बताया गया कि सीएम की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। ऐसे में अब डॉक्टरों की सलाह के बाद आज सीएम रूपाणी कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। गुजरात सरकार अगले हफ्ते कुछ उद्योगों को शुरू करने का फैसला कर सकती है। खबर है कि गुजरात सरकार ने श्रम और रोजगार विभाग, खनिज विभाग और कुटीर उद्योग विभाग को एक सर्वे की जिम्मेदारी दी है। ये तीनों विभाग इस बात का सर्वे करेंगे कि लॉकडाउन के बीच कौन से उद्योगों को खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। बताया गया कि केवल उन्हीं उद्योगों को खोलने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कर्मचारियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो। तीनों विभाग शनिवार तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे और सोमवार को राज्य सरकार उद्योगों को खोलने पर फैसला करेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 छात्रों ने सेंसर वाला सैनिटाइजर सिस्टम बनाया है, जिसके नीचे से निकलने पर वो लोगों को सैनिटाइज कर देता है, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेंसर लगाए गए हैं, जिसके सामने से गुजरने पर ये अपने आप सैनिटाइज कर देता है। तो ये देखिए, सेंसर सैनिटाइज सिस्टम बनाया है छात्रों ने बारामूला में, और ये कोरोना से जंग में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल इसमें कोई बटन नहीं है, सेंसर के जरिए काम करता है और उसके पास से निकलने पर लोग सैनिटाइज हो जाएंगे। सेल्फ सैनिटाइजेशन एक टनल जो है बनाई, जिस टनल की खासियत ये है जो बिल्कुल हैंडमेड है, किसी सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सेल्फ डोनेशन करके इन लोगों ने कुछ हज़ार रुपयों का खर्चा आया है और ये मशीन बनाई है। जो भी कॉलोनी में अननेसेसरी एंट्री होती है वो पहले ही सेंसर एक सिस्टम से जाके निकलेगा और सेंसर जो है वो एक पाइप से सैनिटाइज्ड वाटर जो है वो उस पर छिड़काव करेगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में दीव के एक बंदरगाह पर फंसे 3000 से ज्यादा मछुआरों को घर भेजने के लिए प्रशासन ने मंजूरी दे दी। वापस जाने की मांग कर रहे इन मछुआरों की एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों से झड़प भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी इन मछुआरों से मिलने बंदरगाह पर पहुंचे और इन्हें समझाने की कोशिश की। एक दिन पहले बंदरगाह पर फंसे इन मछुआरों ने वहां तैनात पुलिस वालों को घेर लिया था, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा भी हुआ। इस दौरान मछुआरों ने लॉकडाउन के नियमों का भी पालन नहीं किया और झुंड बनाकर समंदर किनारे घूमते हुए दिखे। हालांकि मछुआरों से बात करने के बाद प्रशासन ने इन्हें वापस जाने के साथ ही मछली पकड़ने की भी इजाजत दे दी। दीव में अभी 3,500 फिशरमैन हैं। ये लोगों को परमिशन दी जाएंगी और लोग अपनी फिशिंग एक्टिविटी अब से रिज्यूम कर सकते हैं। बताया गया कि बंदरगाह पर फंसे इन मछुआरों को नाव की मदद से ही वापस भेजा जाएगा। इस मछुआरों को हम लोग 2 दिन के वजह से बोट में ले जाकर वहीं पे उसके वतन छोड़ आएंगे। बिहार के चकिया में ब्लॉक ऑफिस में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने पुलिस वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान ऑफिस से घर लौट रहे इन कर्मचारियों को कुछ पुलिस वालों ने पीट दिया, जिसके विरोध में इन कर्मचारियों ने ब्लॉक ऑफिस में काम रोक दिया और पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी इन कर्मचारियों को समझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन नाराज कर्मचारी हंगामा करते रहे। 2 बार हम लोग कहे कि जब मंडल से काम करके आ रहे हैं फिर भी नहीं माने, लाठी चलाना शुरू कर दिया। नाराज कर्मचारियों को समझाने पहुंचे अधिकारियों ने भी पुलिस वालों की हरकत पर माफी मांगी और सभी से काम पर लौटने की अपील की। गलती से लग गया है सबको और वो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, काम करे, गलती होता ही है तो हम उसके तरफ से माफी मांग रहे हैं। काफी देर समझाने के बाद नाराज कर्मचारी शांत हुए और काम पर लौट गए। असम की गुवाहाटी में सड़कों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़कों पर जो पेंटिंग बनाई गई है उनमें कोरोना वायरस के अलावा कई तरह के संदेश हैं। लॉकडाउन के समय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही लिखा गया है कि जान है तो जहान है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने की भी अपील की गई है।
तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक पेंटिंग बनाई गई है। देखिए गुवाहाटी में ये पेंटिंग सड़कों पर है जिसमें लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। इसके अलावा वॉरियर्स करके भी लिखा है। तो संदेश दिया गया है कोविड-19 को लेकर के, सोशल डिस्टेंस, कीप सोशल डिस्टेंस। ये पेंटिंग, ये संदेश सड़कों पर लिखा गया है ताकि लोग जागरूक हो सके। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर ने घर में मास्क बनाने शुरू कर दी। निशानेबाजी में कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर ने घर में खुद ही मास्क बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये मास्क जरूरतमंदों में बांटने की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मोगा में एक अस्पताल की एक नर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें उन्होंने मेडिकल स्टाफ का हाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। अच्छा बेटा, थैंक यू। अपने सारे साथियों को मेरे वालों थैंक यू कहना, और तुसी भी अपना ध्यान रखना सारे। प्रोड्यूसर करीम मोरानी का दूसरा कोरोना वायरस टेस्ट भी पॉजिटिव आया। करीम मोरानी मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के पास पालघर में पुलिस ने करीब 51 लाख के मास्क बरामद करने का दावा किया। आरोप है कि इस्तेमाल किए गए इन N95 मास्क को पानी से धोकर फिर बेचने का काम किया जाता था। अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज में कोरोना वायरस की वजह से एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस जहाज पर इस बीमारी से मौत का यह पहला मामला है। अब तक इस जहाज में सवार 4800 में कुल 585 सदस्यों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। यूपी के अलीगढ़ में जारी लॉकडाउन के बीच एसएसपी मुनिराज ने साइकिल पर सवार होकर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। लॉकडाउन की वजह से एक गर्भवती महिला केरल और कर्नाटक की सीमा पर ही फंस गई। दावा किया गया कि ये महिला बेंगलुरु से केरल के वायनाड जा रही थी, लेकिन बॉर्डर सील होने की वजह से पुलिस ने उसे केरल में नहीं घुसने दिया। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस ने कुछ जगहों पर जरूरतमंदों को खाना बांटा। साथ ही कांग्रेस ने अपने कुछ और कार्यकर्ताओं को कर्फ्यू पास जारी करने की अपील की, ताकि 100 से ज्यादा इलाकों में बन रहे खाने को वो गरीबों तक पहुंचा सकें। आज कांग्रेस की रसोइयां पूरी दिल्ली में चला रहे हैं। एक टाइम पे हमारा 2 दिन पहले तक 168 रसोइयां चल गई थी। वाराणसी की जेल में कैदियों ने एक टनल बनाई है जिसमें से गुजरने पर आदमी सैनिटाइज हो जाता है। इसके साथ ही कैदी जेल में मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे हैं। कैदी जो सैनिटाइजर बना रहे हैं उसमें नीम की पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जेल में साफ सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कैदियों को कोरोना की चपेट में आने से रोका जा सके। ये टनल भी बंदियों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसका सामान बाजार से लाके इनको दे दिया गया है, और इस टनल में जो भी कोई बाहर से आदमी आएगा तो वो उसके अंदर से आएगा तो पूरे तरीके से वो सैनिटाइज हो जाएगा, और वो उसको ये माना जा रहा है कि वो कीटाणु रोधी रहेगा। महाराष्ट्र के बीड में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही रोजाना करीब 300 पुलिसकर्मियों के पास खाने का डिब्बा पहुंच रहा है। क्योंकि इस टिफिन को पहुंचाने का काम 3 भाई करते हैं, इसलिए इसे दादा का डिब्बा नाम दिया गया है। और इस नाम के पीछे ये परिवार है जिसके सभी सदस्य सुबह होते ही खाना बनाने में जुट जाते हैं। कोई रोटियां बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है तो कोई सब्जियां बनाने का काम। हमारे माताजी ने ऐसा ठहरा है कि अपन पुलिस वाले को खाना देंगे, अच्छे क्वालिटी का घर में जैसा अपन खाना खाते हो। खाना तैयार होते ही इसे पैक किया जाता है। इसके बाद शिवसेना नेता अनिल जगताप अपने 2 भाइयों के साथ टिफिन लेकर उन ठिकानों पर जाते हैं जहां 24 घंटे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है। लॉकडाउन चालू हुआ है तब से खाने पीने का ख्याल रखा है। खाने का टिफिन हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ पे ला कर दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा के 3 कोरोना मरीजों को रायपुर के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन तीनों मरीजों को इलाज के बाद दी गई है छुट्टी, जिनका अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने हौसला बढ़ाया। तीनों लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब ये तीनों मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रायपुर के एम्स में कोरबा के 20 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका में WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में WWE को किराना स्टोर, अस्पताल, बैंक और दूसरी जरूरी सेवाओं की सूची में शामिल किया गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि WWE को फिर से लोगों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि प्रशासन ने WWE को स्टेडियम में बैठकर देखने के लिए आम लोगों को इजाजत नहीं दी। मतलब यह कि WWE का सिर्फ टीवी पर ही प्रसारण होगा और इसके जरिए ही लोग इसे देख पाएंगे। दलील ये दी गई कि फ्लोरिडा की अर्थव्यवस्था के लिए WWE बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से फ्लोरिडा में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है।
केरल के तिरुवनंतपुरम में 24 महिला डॉक्टरों का दीप जलाकर डांस करने का वीडियो सामने आया है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही ये इन महिला डॉक्टरों की ड्यूटी के बाद एक भजन पर डांस किया है। इस बीच इन्होंने देश को एकता का संदेश दिया। इस वीडियो में कुछ डॉक्टर घर के लॉन में, कुछ छत पर तो कुछ घर के अंदर ही डांस कर रही हैं। डांस के साथ साथ दीप भी जलाया जा रहा है, भजन बज रहा है। कई महिला डॉक्टर भगवान नटराज की प्रतिमा के आगे दीप जलाती भी देखी जा सकती हैं। गुजरात के वडोदरा में पुलिस वालों ने बुजुर्गों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही उनकी मेडिकल जांच भी करवाई। लॉकडाउन लागू होने की वजह से अकेले रहने वाले कई बुजुर्ग भी घरों में रहने को मजबूर हो गए, जिनकी मदद के लिए पुलिस की टीम एक डॉक्टर को साथ लेकर इन बुजुर्ग लोगों के घर पहुंची और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पुलिस वालों ने इन लोगों से कोई भी परेशानी होने पर उन्हें बताने की अपील की। लॉकडाउन की परिस्थिति में जो सीनियर सिटीजनो છે બહાર ન જઈ શકે, એમને કોઈ દવાની કોઈ મુશ્કેલી હોય તો એની મુશ્કેલીનો હલ અમારે કરવાનો એવી સિટી સાહેબની સૂચના છે। पुलिस की टीम के साथ गए डॉक्टर ने कई बुजुर्ग लोगों की मेडिकल जांच भी की। कोई तकलीफ एना सिवाय बीजी कोई तकलीफ करी तुमने? इस दौरान पुलिस वालों ने लोगों से सावधानी बरतने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की। બહાર જાઓ તો માસ્ક પહેરવું, ગ્લોવ્સ પહેરવા અને સેનિટાઈઝર સાથે રાખો અને સીપી સાહેબ તરફથી તમારા બંને માટે આ હેન્ડ ગ્લોવ્સ મૂકે છે, આનો તમે સ્વીકાર કરી લો। पुलिस वालों ने कई जरूरतमंद बुजुर्गों को खाने पीने का सामान भी दिया। लोगों ने भी मुश्किल वक्त में मदद करने पहुंचे पुलिस वालों को धन्यवाद दिया। बहुत मानवता से उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया और बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत आनंद हुआ, अच्छा लगा। कोरोना को हराने के लिए जयपुर की सड़कों पर पेंटिंग बनाई जा रही है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। कोरोना वायरस की तस्वीर बनाकर लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी रोड पर ना निकले, क्योंकि जयपुर में एक दिन में कोरोना के 41 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जयपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 441 हो गई है। ऐसे में कलाकारों ने जयपुर के अहम चौराहों पर 25 पेंटिंग बनाई हैं। तो देखिए, ये पेंटिंग्स बनाई गई है। कलाकार सड़कों पर पेंटिंग्स बना रहे हैं ताकि बेवजह लोग सड़कों पर ना निकले। लोगों को जागरूक करने की मुहिम में अब कलाकार सामने आए हैं। ये देखिए, पेंटिंग बनाई गई है और इस पर लिखा है स्टे होम, घर पर रहिए, लोग जागरूक हो सके। और देखिए, ये कोरोना का आकार और रावण की का वेश भी है इस तस्वीर में। और ये देखिए, लिखा है रोड पर ना निकलें। लोगों को संदेश देना है कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और इस बीमारी को फैलने से रोकें। ये क्या आपने इसका चेहरा बनाया? हाँ, इसके माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि ये बीमारी जो है, इसका कोई इलाज नहीं है, खतरनाक बीमारी है, तो घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। ताइवान में बेसबॉल मैच के दौरान रोबोट और पुतलों को दर्शकों की तरह मैदान में बैठाया गया। कोरोना वायरस की वजह से वहां लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की कमी न महसूस हो, इसके लिए वहां पुतलों और रोबोट को दर्शकों की जगह बैठा दिया गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग दर्शकों के बैठने वाली जगहों पर पुतलों को खड़ा करते नजर आए। यही नहीं, वहां सीटों पर दर्शकों की तरह दिखने वाले कटआउट भी लगाए गए। कुछ कटआउट तो ऐसे थे जैसे वो अपनी टीम के जीतने का जश्न मना रहे हों। दर्शकों की जगह रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान वहां तैनात कुछ रोबोट ड्रम बजाते हुए नजर आए। मैदान में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ी भी टूर्नामेंट के शुरू होने पर खुश दिखे। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार ने राजधानी त्रिपोली से विद्रोहियों को खदेड़ने का दावा किया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों से सीज फायर की अपील की थी। लेकिन लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार और उसके लड़ाकों ने विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। दोनों पक्षों के बीच राजधानी त्रिपोली पर कब्जे के लिए लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी। हमले के बाद वहां एक इमारत लपटों से घिरी नजर आई। सेना के साथ मिलकर लड़ रहे इन लड़ाकों ने विद्रोहियों के कई अहम ठिकानों पर कब्जे का दावा किया। जीत के बाद सरकार के समर्थन वाले लड़ाके सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। लीबिया में साल 2014 से ही गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से वहां अब तक हजारों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे के बीच रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर राइफल बनाने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक SVLK-14S नाम की ये राइफल करीब 3 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साध सकती है। यही नहीं, इस खतरनाक राइफल से निकली गोली किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट को आसानी से भेज सकती है। यानी इस राइफल के सामने दुश्मन का किसी भी कीमत पर बचना मुश्किल है। हालांकि इस राइफल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि इससे एक बार में एक गोली ही दागी जा सकती है। इस खतरनाक राइफल की कीमत करीब 30,000 पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 29 लाख रुपए रखी गई है। मुंबई की ही तरह गुजरात के सूरत में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। दूसरे राज्यों से काम के लिए सूरत पहुंचे लोग अपने गांव लौटने के लिए अब तक लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने की खबर के बाद लोग सड़कों पर जमा हो गए। पुलिस से अपने गांव लौटने का इंतजाम करने की मांग करने लगे। सैकड़ों लोगों के सड़क पर जमा होने से हालात बेकाबू दिखने लगे, लेकिन पुलिस ने सब्र से काम लिया और लोगों को समझाना शुरू किया। लोगों को समझाया गया कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले ट्रेन या बस का इंतजाम मुमकिन नहीं है और उनके लौटने से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। काफी देर तक पुलिस वाले लोगों को समझाते रहे, लेकिन भीड़ पर कोई खास असर नहीं हुआ। देश भर में सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूपी के रामपुर में मौजूद कुछ फैक्ट्रियों में सैनिटाइजर बनाने का काम तेज कर दिया गया। बताया गया कि ज्यादा मात्रा में सैनिटाइजर बनाने के लिए मजदूर और कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ताकि सैनिटाइजर की कमी को जल्द पूरा किया जा सके। यही वजह रही कि एक फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी सैनिटाइजर बनाने और उसे पैक करने में जुटे दिखे। मुंह को मास्क से ढके कुछ कर्मचारी वहां मौजूद मशीनों की मदद से प्लास्टिक की कई बोतलों में सैनिटाइजर भरते दिखाई दिए, जबकि कई उन बोतलों पर ढक्कन सील करने में व्यस्त नजर आए। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। ये सभी एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी बनाकर अपने काम में जुटे दिखे। 5,000 लीटर पर डे से हमने शुरू किया था, अब तकरीबन 40,000 लीटर पर डे तक का हमारे पास प्रोडक्शन चल रहा है। इस फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों ने सैनिटाइजर की इन बोतलों को गत्ते के कुछ डिब्बों में पैक कर दिया ताकि उन्हें दुकानों तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के तारदेव इलाके के भाटिया अस्पताल में 10 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस अस्पताल में अब तक कुल 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि कई और कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा है और अब अस्पताल के 10 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक अस्पताल के कुल 35 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं और यह भी बताया गया है कि जो बाकी कर्मचारी हैं उनका भी टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट आनी बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के तारदेव इलाके के भाटिया अस्पताल में 10 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस अस्पताल में अब तक कुल 35 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि कई और कर्मचारियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और मुंबई में कोरोना के मरीज काफी ज्यादा हैं, काफी लोगों को ये अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे में अब अस्पताल के कर्मचारियों को भी कोरोना हो रहा है। ये चिंता की बात है। जो भाटिया अस्पताल है वो उन अस्पतालों में से एक है जहां पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है और अब 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, खासकर ग्रांट रोड इलाका जहां पर भाटिया हॉस्पिटल है, उस इलाके को रेड जोन बीएमसी ने घोषित किया है और वहां पर तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और वहां पर 10 एम्प्लॉइज हॉस्पिटल के जिस तरीके से पॉजिटिव पाए गए हैं उससे साफ है कि ये इसका संक्रमण किस तरीके से अस्पतालों में फैल रहा है और खास करके उन अस्पतालों में जिसे कोरोना के लिए स्पेशल आइडेंटिफाई किया गया है और ऐसे में वहां पर उन सारे जो भी पॉजिटिव पाए गए एम्प्लॉय थे उनको अलग वार्ड में रखा गया आइसोलेशन में और साथ ही साथ उन सारे लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं जो उससे रिलेटेड जुड़े हुए थे या उनके फैमिली मेंबर्स थे। चेन्नई में कुछ लोगों ने एक डॉक्टर के अंतिम संस्कार का विरोध किया। इस डॉक्टर की मौत कोरोना की वजह से चेन्नई के ही एक अस्पताल में हुई और अस्पताल से एक एम्बुलेंस डॉक्टर का शव लेकर शमशान घाट पहुंची। खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुटी। उन्होंने वहां शव का अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध करना शुरू किया। मामला बढ़ने पर पुलिस भी लोगों को समझाने पहुंची, लेकिन लोगों ने वहां शव के अंतिम संस्कार से कोरोना फैलने की आशंका जताई। काफी देर चले हंगामे के बाद भी लोग नहीं माने और आखिरकार डॉक्टर के शव को वापस अस्पताल ले जाया गया।
लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन अस्पतालों को इंट्यूबेशन बॉक्स दान में दिए जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन बॉक्सेस को इंट्यूबेशन बॉक्स उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मरीजों के मुंह में ट्यूब डाली जाती है और ऐसा करते वक्त डॉक्टरों के कोरोना की चपेट में आने का खतरा काफी होता है। HAL ने डॉक्टरों को इसी खतरे से बचाने के लिए ये बॉक्स बनाए हैं। ये बॉक्स चौकोर आकार के होते हैं जिन्हें मरीजों के मुंह पर रख दिया जाता है। दावा है कि इसके इस्तेमाल से कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है। HAL ने उन सभी अस्पतालों को ये बॉक्स दान में दिए हैं जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। लॉकडाउन 2 के दौरान किसानों की मदद और सामान लाने ले जाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। राज्यों के बीच कृषि उत्पादों की ढुलाई की समस्या न हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत की। ये कॉल सेंटर देश के सभी राज्यों के बीच तालमेल बनाने का काम करेगा ताकि खराब होने वाले फल, सब्जी जैसे सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से भेजे जा सके। यही नहीं, कृषि मंत्रालय की तरफ से 2 टोल फ्री नंबर 1800 180 4200 और 14488 जारी किए गए हैं और कॉल सेंटर के इन दोनों नंबरों पर किसी भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन से संपर्क किया जा सकेगा। मतलब ये कि सामान ले जाने के दौरान अगर ट्रक ड्राइवर और कारोबारी को कोई समस्या होती है तो वो कॉल सेंटर पर संपर्क कर मदद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद में लोगों को जागरूक करने के लिए रेड क्रॉस संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया। इसके लिए संस्था से जुड़े कुछ लोग हाथों में तख्तियां लेकर शहर के एक चौराहे पर खड़े हो गए। वहां से गुजरने वाले लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करते दिखाई दिए। तख्तियों के ऊपर कोरोना वायरस से बचने के लिए संदेश लिखे हुए थे। इस बीच एक आदमी कोरोना वायरस से जुड़ा एक मास्क पहना दिखाई दिया। वो भी तख्तियों पर लिखे संदेश के जरिए लोगों को जागरूक करता नजर आया। कोरोना वायरस दूसरों में न फैले, इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखे। इस मास्क के माध्यम से ये कोरोना का एक प्रतिरूप है। इसके माध्यम से मैं लोगों में एक भय पैदा कर रहा हूँ ताकि ये लॉकडाउन का, सामाजिक दूरी का, मास्क पहनने का और हाथों को साबुन से बार बार धोने का प्रयत्न करते रहे, अपने घरों में उसका पालन करें। दिल्ली के साकेत इलाके में एक गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के बाद ये डॉक्टर काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा और वहां से गुजरने वाले लोगों ने अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद नहीं की, जिस वजह से इलाज मिलने में देरी हुई और डॉक्टर की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई थी और वो पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे की साइकिल से अस्पताल जा रहे थे। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया और वो इसी सड़क पर तड़पते रहे। उनके पीछे चल रहे उनके साथी डॉक्टरों ने जब मदद की गुहार की तो आने जाने वाले लोगों ने कोई मदद नहीं की। अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद उनके साथ काम करने वाले लोगों ने दुख जताया। कोई मैकेनिक नहीं मिले इस एरिया में, तो मैकेनिक नहीं होने की वजह से वो अपने बेटे की साइकिल यूज कर रहे थे आने जाने में 3-4 दिन से। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने धूप में बैठाकर सबक सिखाया। कोरोना से बचने के लिए वहां जिला प्रशासन ने मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इसके बावजूद घरों से बेवजह निकले ये लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमते दिखे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बीच रास्ते में 2 कतारें बनाकर 1 घंटे तक बैठा दिया। इस बीच इन लोगों के मुंह कपड़ों से ढके दिखे। सभी को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठाया गया। इन लोगों को सबक सिखाने के समय वहां मौजूद एक पुलिस वाला उन लोगों को रोकता दिखाई दिया जो मुंह को मास्क से ढके नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के एटा में कई परिवारों को अपनों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कराने का इंतजार है। इनके परिजनों की मौत लॉकडाउन के दौरान हुई। इन लोगों को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और इस वजह से एटा के मोक्ष धाम में 40 अस्थि कलश जमा हो गए। मोक्ष धाम के कर्मचारी ने अस्थियों के कलश पर लाल कपड़ा लपेटकर उस पर मृतक का नाम और परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर लिख दिया है। लॉकडाउन लग गया, कोई लेके डर से कोई लेके नहीं जा रहे, सब रखा है। ये सब नाम पता लिख के मटका से लाल कपड़ा बांध के सब रखा है। वैदिक धर्म के मुताबिक कर्मकांड में आस्था रखने वाले गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करने तक आखिरी रस्म को पूरा नहीं मानते, इसलिए इसके लिए प्रशासन के सामने वो गुहार भी लगा रहे हैं। प्रशासन से बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि अस्थि विसर्जन से संबंधित कम से कम कुछ परमिशन मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है।
अंतिम संस्कार के बाद पूर्ण संस्कार के लिए परिजनों को लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कुछ और दिनों के लिए बढ़ चुका है। कोलकाता में ड्रोन की मदद से पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की पहचान की, उन पर लाठी चार्ज भी किया। नियमों का पालन करवाने के लिए डीसीपी सईद वकार रजा खुद सड़कों पर उतरे। ड्रोन की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी गई। इस बीच फुटपाथ पर सब्जियां बेच रहे लोगों को भी पुलिस ने उठा दिया, उनसे घरों में रहने की अपील की। जो लोग नहीं माने उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बिना काम के घर से निकलने वालों सावधान, कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर सड़कों पर बाहर निकली है, साथ में ड्रोन भी है और ड्रोन से सभी इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी पोर्ट खुद बाहर निकले हैं। रूस में कोरोना वायरस से लड़ाई में सेना की मदद ली जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रोजाना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हालात को काबू में करने के लिए सेना की मदद लेने के संकेत दिए। रूस में 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कुल मरीजों की संख्या 21,000 को पार कर गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी देशवासियों से मास्क, गमछा या चुन्नी का इस्तेमाल करने की अपील की। मुंबई के वर्सोवा में सिविल डिफेंस की तरफ से राहत कैंप लगाया गया। इस कैंप में लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के खतरे के बीच दमकल विभाग ने सैनिटाइजेशन के काम में जुटे अपने कर्मचारियों का एक वीडियो जारी कर उनका हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद यूपी सरकार ने राज्य में निर्माण के काम पर लगी रोक 20 अप्रैल तक बढ़ा दी। पटना पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 लोगों को वीजा के नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किर्गिस्तान से आए इन सभी लोगों को 23 मार्च को पकड़े जाने के बाद क्वारंटीन किया गया था और कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पटना पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन यहाँ आकर धर्म के प्रचार में जुट गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उन्हें पकड़ा गया और कोरोना की जांच करवाई गई थी। टूरिस्ट वीजा पे थे और इन लोगों ने अपने बयान में बताया था कि ये लोग डिफरेंट धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे और जो कि वीजा के कंडीशंस का उल्लंघन है, फिलहाल ये लोग जेल चले गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए कांग्रेस रसोई चला रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजधानी में 108 जगहों पर गरीब लोगों को खाना खिलाने का जिम्मा उठाया और इन सभी इलाकों में कांग्रेस की रसोई नाम की मुहिम शुरू कर दी, जिसमें दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी लोगों को खाना बांटते दिखाई दिए। इस दौरान कोरोना से बचने के नियमों का भी सख्ती से पालन किया गया और लाइन में लगे लोग दूर दूर खड़े दिखे। साथ ही खाना लेने आए लोगों का बुखार भी चेक किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक निश्चित दूरी लोगों के बीच में बनी रहे। तो इस तरह से राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। दावा किया गया कि जिन जिन इलाकों में ये रसोई चल रही है वहां रोजाना करीब 2000 लोग खाना खा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरी मुहिम पर नजर भी रख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते वक्त जिस कपड़े से चेहरा ढका था वो मणिपुर का गमछा है। संबोधन के बाद पीएम ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की तस्वीर भी बदल दी और मुंह पर इसी गमछे को लपेटे अपनी फोटो लगाई। इस तस्वीर के जरिए पीएम ने यह संदेश देने की कोशिश भी की कि लोग मास्क के बजाय कोरोना से बचने के लिए गमछा भी लपेट सकते हैं। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्लाह ने बताया कि इस गमछे को लीरम लेंग्यान फी कहा जाता है और मणिपुर में इस गमछे को आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शादी होती है तो जो सामान देना होता है लड़की को, जेवर वगैरह, वो सब इसमें लपेट के दिया जाता है, तो इससे बहुत शुभ भी मानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर का लेंग्यांग फी अपने मुंह पे लगाया तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों की मदद के लिए 20 कंट्रोल रूम बनाए। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 20 कंट्रोल रूम बनाए।
ये कंट्रोल रूम पूरे देश के मजदूरों की मजदूरी से जुड़ी दिक्कतों का समाधान करेगा। केंद्र सरकार के इन कंट्रोल रूम में कोई भी मजदूर कॉल करके या मैसेज भेजकर अपनी समस्या बता सकता है, जिसके बाद वहां बैठे अधिकारी उस राज्य की सरकार से संपर्क करेंगे जहां वो मजदूर फंसा हुआ है और फिर केंद्र और राज्य मिलकर उसकी सहायता करेंगे। भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते खाते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो दाने दाने का मोहताज हो गए। यही नहीं, ये लोग अपने घर से दूर, देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, अपने गांवों से दूर, जिनकी मदद के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने भी योगदान देने का फैसला किया। कंपनी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 60 मोबाइल एम्बुलेंस देगी। ये मोबाइल एम्बुलेंस उन दूर दराज के इलाकों में काम आएगी जहां गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल है। एक मोटरसाइकिल के साथ एक स्ट्रेचर लगाकर मोबाइल एम्बुलेंस बनाई गई है। इस तरह कंपनी ने कई मोबाइल एम्बुलेंस तैयार की हैं। साथ ही मोबाइल एम्बुलेंस में वॉकी टॉकी की सुविधा भी है ताकि मुश्किल हालात में पुलिस से मदद मांगी जा सके। तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद देश के अलग अलग शहरों में ड्रोन कैमरों से निगरानी बढ़ा दी गई। कुछ इलाकों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाना पुलिस के लिए अब भी चुनौती साबित हो रहा है। और ऐसे इलाकों में निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद ली, जिसकी एक तस्वीर झारखंड के बोकारो से सामने आई। वहां सब्जी मंडी के ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया, जिसकी मदद से मंडी के आसपास के इलाकों पर निगरानी की गई, जबकि हाथों में डंडा लिए एक पुलिसकर्मी मंडी में बिना काम के पहुंचे लोगों को खदेड़ता दिखाई दिया। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी हम लोग इस पर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, कहीं पर भी अनावश्यक भीड़ न लगे। यूपी के मैनपुरी में भी लोगों पर निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे का सहारा लिया, ताकि लोग किसी भी सूरत में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें और कोरोना वायरस को शहर में फैलने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वाले शहर में सड़कों और मकानों को सैनिटाइज करते भी दिखाई दिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी ड्रोन के जरिए हर इलाके पर नजर रखी जा रही है, ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। मुंबई पुलिस ने एक्टर नाना पाटेकर के अंदाज में लोगों को जागरूक किया। कोरोना से जारी जंग के बीच कुछ पुलिस वालों ने यह अनोखा तरीका अपनाया और जुहू चौपाटी के पास पहुंचकर एक्टर नाना पाटेकर के अंदाज में लोगों को जागरूक करने लगे। इस बीच गाड़ी में बैठे एक पुलिस वाले ने नाना पाटेकर के अंदाज में लोगों से अपील की कि वो घरों से बाहर ना निकले और इस बीमारी को फैलने से रोकने में मदद करें। कोरोना वायरस आदमी को अपाहिज कर देता है। घर से मत निकलो, सरकार कब से कहती आ रही है, लेकिन सब लोग बाहर जा रहे हो बिना मतलब के। ताइवान की राजधानी ताइपे में मास्क बेचने के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। ताइवान में अब तक कोरोना के करीब 350 मरीज ही सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां लोगों के बिना मास्क पहने बाहर निकलने पर रोक है। लोग आसानी से मास्क खरीद सकें, इसके लिए वहां जगह जगह मास्क वेंडिंग मशीनें लगाई गई। एक जगह लोग लाइन में लगकर एक वेंडिंग मशीन से मास्क खरीदते दिखे। इस मशीन में कार्ड से भुगतान की भी सुविधा है, जिसका इस्तेमाल कर लोग अपनी जरूरत भर के मास्क खरीद सकते हैं। हालांकि मास्क खरीदने पहुंचे लोगों के शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। बताया गया कि इन वेंडिंग मशीनों की वजह से दवा की दुकानों में लगने वाली भीड़ में कमी आई है और लोगों की दिक्कतें भी कम हुई हैं। जयपुर की सड़कों पर कलाकारों ने कोरोना पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कोरोना वायरस न फैले, इसके लिए शहर के एक इलाके में कई कलाकार एक साथ मिलकर सड़क पर पेंटिंग बनाते दिखाई दिए। कोई कोरोना वायरस की तस्वीर बनाता दिखा तो कोई तस्वीर के जरिए लॉकडाउन का पालन करने का संदेश लिखता नजर आया। इसी तरह वहां मौजूद दूसरे कलाकार भी कोरोना से जुड़ी पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहां कुछ लोग कोरोना वायरस से जुड़ी पेंटिंग को देखने के लिए खड़े दिखाई दिए। कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता। जागरूकता होगी तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, तभी लॉकडाउन का पालन होगा। जयपुर के ये हम सोडाला तिराहे पर हैं और अब देखिए कि सड़क पर पेंटिंग बनाई जा रही है। उसी जागरूकता के मकसद से जयपुर के कलाकार बना रहे हैं, जगह जगह चौराहों पर बना रहे हैं।